पामिस्ट्री के मुताबिक किसी मेल या फीमेल के हाथ में उसकी मैरिज लाइन के ऊपर बनने वाली छोटी छोटी स्ट्रेट लाइनें, ये लाइनें औलाद की लाइनें कहलाती हैं। इनमें से जो बड़ी लाइनें होती हैं वो आपके बेटों की लाइनें होती हैं। इनमें से जो छोटी और मध्यम लाइनें होती हैं वो आपकी बेटियों की लाइनें कहलाती हैं। अब आपकी मैरिज लाइन के ऊपर इस तरह से औलाद की लाइनें तो बनी हों और आपकी मैरिज लाइन इस तरह से एंड में जाके फोक का साइन बना दे तो ये हाथ में डिवोर्स की अलामत समझी जाती है। बेशक आपकी औलाद ही क्यों ना हो चुकी हो, अगर ये साइन आपके हाथ में है तो ये आपको वार्न करता है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। अगर कंप्रोमाइज़ कोऑपरेट करेंगे तो ताल्लुक आपका बेहतर रहेगा, नहीं तो ये मैरिज टूटने की तरफ जाएगी और ये मैरिज आपकी टूट जाएगी। अब आपके हाथ में मैरिज लाइन अगर इस तरह से स्ट्रेट है तो पामिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन को कामयाब शादी की लाइन कहा जाता है। लेकिन इसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी की लाइन को ज़रूर देखना है। अगर तो आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट है, इसको कोई लाइन किसी जगह से कट नहीं कर रही, तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपके हस्बैंड और वाइफ के दरमियान फुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर इसके साथ आपकी मैरिज लाइन तो स्ट्रेट हो, पामिस्ट्री में इसको कामयाब शादी की लाइन भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी की लाइन को अगर इस तरह से लाइनें कट कर रही हैं तो ये भी आपको वार्न करती हैं कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। बेशक आपके हस्बैंड और आपके दरमियान जितनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, फैमिली के कुछ इश्यूज़ की वजह से मैरिज के ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये मैरिज टूटने की तरफ जाएगी। ये मैरिज टूट भी सकती है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये मैरिज आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। अगर आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की लाइन को इस तरह से लाइनें कट कर रहे हैं तो आपको अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। आपको अपने हर ताल्लुक में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। इन लाइनों को हम टेंशन, परेशानी की लाइनें कहते हैं, रुकावटों की लाइनें कहते हैं। ये लाइनें बिजनेस में लॉस को भी ज़ाहिर करती हैं और ओवरऑल हर काम में, हर चीज़ में ये लाइनें रुकावटों को ज़ाहिर करती हैं।